तो गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ओसीडी को पहचानने का नियम कैसे जो है कि पहचाने कि ये ओसीडी का विचार है, ये ओसीडी का विचार नहीं है। तो ये बात आज आप जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि मन में बहुत तरह का विचार आते हैं, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, तरह तरह के विचारों का सामना करना पड़ता है आपको। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मतलब जो है कि ओसीडी का विचार, उसमें कौन सा ओसीडी का विचार है? तो चलिए आज जानते हैं कि ओसीडी के विचार को पहचाने और उसको जो है कि मतलब इग्नोर करे, उसको वैल्यू कम दे। जिसके कारण से क्या होगा कि जो विचारे आपको परेशान कर रहे हैं तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, उसको आप कम वैल्यू देते जाएंगे, जिसको कि आप आज ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो चलिए पहचानने का नियम जानते हैं क्या है। पहचानने का नियम क्या है, इसको सबसे पहले समझिएगा गाइस। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को बारे में जानिएगा नहीं, पहचानिएगा नहीं, तो उसके बारे में फिर उसके आप एक्ट कैसे कीजिएगा, एक्शन कैसे लीजिएगा। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि कौन सा ओसीडी विचार है, कौन सा नॉर्मल विचार है। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जो लॉजिक के बेस पर है कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक। खाना खाने के बाद क्या होगा? खाना खाने के बाद सिंपल, ये खाना खाने के बाद दो तरह का हम लिख रहे हैं, ठीक, दो तरह का विचार के बारे में बात कर रहे हैं। एक जो खाना खाने के बाद मेरा पेट भर जाएगा, ठीक, पेट भर जाएगा, ये कौन सा विचार है गाइस? आप ही बताइए। नॉर्मल विचार है, जो कि मतलब सबके लिए सही है, सबके लिए सही है कि जो भी लोग खाना खाएंगे तो सबका पेट भरेगा। अब दूसरा विचार देखिएगा कि मतलब खाना खाने के बाद जो है कि कहीं हमको बीमारी न बीमार न पड़ जाए, बीमार न पड़ जाए, ये विचार आ रहा है आपको, ठीक। और आ रहा है कि खाना खाने से कोई खाना कम, हमारा जो है खाना खाने के बाद हमारा करियर में बुरा हो जाएगा, मतलब कोई सब्जी पार्टिकल खा रहे हैं, ये सब्जी खाएंगे तो हमको ये नुकसान हो जाएगा। फिर जो है कि आपको देखिए, पहचानने का नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बशर्ते क्या किए हैं कि आ दिए, मतलब कि अपने अंदर जो है कि मतलब कुछ भयानक मान लिए कि बहुत बड़ा कुछ चीज है, लेकिन कुछ भी बड़ा चीज नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है गाइज, फिर आप इससे बाहर निकल जाएंगे। तब आप जो पहचानने लगेंगे कि कौन सा ओसीडी का विचार है, कौन सा नहीं है। ये जो नॉर्मल है, जो सबके लिए सही है, मतलब खाना खाएंगे पेट भर जाएगा, लेकिन क्या रहा, बीमार पड़ जाएंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा, हमारे परिवार वाले को कुछ हो जाएगा, हमारे परिवार वाले को कुछ हो जाएगा, वालों को कुछ हो जाएगा, इसी जो डर दिखा रहा है, ये सब क्या हुआ? ये सब ओसीडी का विचार हुआ, आपका नॉर्मल विचार नहीं है। ये सब जो है कि कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है, बस जो है आपको विचार परेशान कर सकता है, यही चीज है। तो आप ये समझिए कि यहाँ जो विचार आ रहा है, अब इसी को ले लीजिए, यहाँ पर रिलीजियस ओसीडी में आ रहा है कि भगवान को प्रणाम करने के बाद क्या है, नॉर्मल आदमी भगवान को प्रणाम करता है तो बोलता है जो उनको मतलब जो है कि वहां पर श्रद्धा भाव से जो पूजा पाठ किया, बस चल दिया, कोई विचार परेशान नहीं कर रहे। लेकिन जो जो परेशान है उनको क्या होगा कि आएगा कि अरे भगवान जो है इनको नुकसान कर दे, भगवान को हम चढ़ावा चढ़ा, अपने आप मन में विचार आने लगता है। जो मन में जो अपने आप इतना चढ़ावा चढ़ाने का विचार आता है, मन्नत का विचार आने लगता है, नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान नुकसान कर देंगे, ये सब जो डर आता है, तो ये सब पहचानने का नियम है। और देखिए, पहचानने का नियम क्या है कि जो है ना, डर छुपा हुआ रहेगा। ओसीडी का जो भी विचार रहेगा ना, आपको ओसीडी वाला विचार में आपको क्या हुआ, डर छुपा रहेगा। समझिएगा, ये सारा चीज समझते जाइए कि इसके अंदर डर छुपा हुआ रहेगा कि वो फ्यूचर को लेकर के कहीं ऐसा हो न जाए, हुआ नहीं है, ना ही होने वाला है। बस आपको क्या हो रहा है, ये डर जो है ना उसके अंदर छुपा हुआ है, वो डर आपको परेशान करवाता है, आपसे कंपल्सन करवाता है, जिससे क्या होता है, बीमारी बढ़ती है। और जितने भी और लोग जो हैं कि जितने भी लोग जो मानसिक समस्या में जो ये पड़े हुए हैं, बस यही डर के कारण से जो है ना, कहीं जो हम सोच रहे हैं, हमारे मन में जो विचार आ रहा है वैसा हो न जाए, वैसा हो गया तो क्या होगा, इसी चीज को लेकर के परेशान है। समझ रहे हैं? यही चीज है, पहचानने का नियम को सीखिए। देखिए, उनके साथ डर जुड़ा हुआ रहेगा। नॉर्मल, पहला हम एग्जांपल दिए नॉर्मल विचार, लेकिन जो ओसीडी में जो है दूसरा विचार क्या है, जो आपका जो बीच में डर छुपा हुआ रहेगा, डाउट आएगा, डाउट के साथ डर छुपा ही रहेगा। इसी कारण से जो है कि दिक्कतें आती है। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं हाथ धोने वाले में। हाथ तो धोने के बाद कोई भी आदमी अगर हाथ धोएगा तो क्या नॉर्मल विचार क्या होना चाहिए कि हाथ धोने के बाद जो है कि मतलब हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है, जो एबनॉर्मल विचार है, जो ओसीडी का विचार है, उसमें कहेगा क्या कि जो है हाथ हाथ नहीं धोगे तो जो है नुकसान हो जाएगा, हाथ धोगे तो इतना बार धो लो, 5 बार धो लो, नहीं धोगे तो फिर तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, फैमिली वाले का नुकसान हो जाएगा, तुम जाओ रोड पे जाओगे, एक्सीडेंट हो जाओ, ऐसा ऐसा मन में विचार आने लगेगा। तो ये क्या है, ओसीडी का विचार है, एबनॉर्मल विचार है। एक्चुअल में क्या होने वाला, हाथ साफ करेंगे तो आपका हाथ साफ होगा, लेकिन आप जो है कि हाथ साफ अपने विचारों को जो है, जो मन में चल रहा है, यहाँ पर न जो है कि आपको समझना पड़ेगा, ये जो विचार ओसीडी का विचार है। तो हम आज जो सिखाना जो आपको प्रयास कर रहे हैं, यही चीज सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहचानिए कौन सा ओसीडी विचार है, कौन सा नॉर्मल विचार है। नॉर्मल विचार वो है जो सबके लिए सही है, आपके लिए भी सही है, और जो है कि जो पृथ्वी पर जितने भी आदमी हैं सभी के लिए सही है। लेकिन जो है कि एबनॉर्मल विचार, जो ओसीडी के विचार हैं, जो कि मानसिक समस्या का विचार है, वो क्या है, आपके लिए जो है कि इमेजिनेशन के बेस पर है, वो कोई उस पर लॉजिक ही नहीं है। क्या लॉजिक है कि आप 5 बार हाथ धोएंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे? क्या लॉजिक है कि आप 5 बार हाथ नहीं धोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे? क्या लॉजिक है इसके पीछे, आप ही बताइए। कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए ये ओसीडी बीमारी का विचार है, इसीलिए लोग मानसिक समस्या से परेशान है गए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में, उसी तरह से आप कोई भी विचार, काउंटिंग ओसीडी है, किसी को बीमारी वाले विचार आते हैं कि हम जो है कि अगर भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाते, मेरे घर में इसको ये बीमारी हो जाएगा, उसको वो बीमारी हो जाएगा, हमारे को कुछ बीमारी लग जाएगा, इस तरह का जो विचार आते हैं, ये सारा उसमें क्या छुपा हुआ है, डर छुपा हुआ है। एक जो है कि इमेजनरी डर छुपा हुआ है, रियल डर नहीं है, इमेजनरी डर छुपा हुआ है। तो वो सारा ओसीडी का विचार है गाइस। तो ये समझ, जो लॉजिक के बेस पर नहीं है, जो कि मतलब एक इमेजनरी बेस पे है, जो लगता है, मुझे लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, हुआ नहीं है, ना ही होने वाला है, बस लग रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जिनके कारण से परेशान है सही। तो यही चीज जो है कि आपको समझने का प्रयास करना है गाइस। यहाँ पर जो है कि जो पहचानने का नियम क्या है, जो इमेजनरी डर है, ये आपका जो है कि रियल डर नहीं है, ये झूठा डर है। झूठा डर जो है कि आप क्या, ओसीडी आपको पहचानने नहीं देता है कि ये सच डर है। ये जो झूठा डर है उसको जो है कि, ये जो है कि ओसीडी क्या करता है, उसको जो झूठा डर है उसको भी सच मनवाने का आपको प्रयास करते रहता है। इसी कारण से आप जो है कि परेशान रहते हैं गाइज। तो यही चीज है कि उसको समझिए, उनको जो है कि बार बार पहचानिए कि ये झूठा डर है, ये से तो कुछ हुआ ही नहीं। अपने पास्ट लाइफ में जाइए, देखिए कुछ हुआ ही नहीं, इतना विचार आया, तो ये झूठा डर है, जिनके कारण से जो है कि आप परेशान हो रहे गाइज। तो यही पहचानने का नियम क्या है गाइज, कि जो जो लॉजिक के बेस पर, जो सबके लिए सेम है, जो सबके लिए आती है, तो वो जो है कि, वो जो है कि वो रियल है। लेकिन जो जिसको मतलब कि सभी के लिए सेम नहीं है, वो क्या है, आपका ओसीडी का विचार, उसमें डर छुपा हुआ ही रहेगा, डाउट आएगा, डर में उसमें डर छुपा हुआ रहेगा गाइज। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से निकलने के लिए, हमसे बात करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, तो दिए गए नंबर पर हमसे बात करके काउंसलिंग ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।